बहू जानकी अपनी नई बहू रिया के कमरे में सुबह सुबह जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है, खाना बनाना है या नहीं? जाकर रसोई में कुछ मीठा बना दे और हाँ कुछ अच्छा ही बनाइयो। माँ जी मैं ऐसे ही कुछ नहीं बनाऊंगी, मुझे यहाँ वहाँ का खाना पचता भी नहीं है, मैं बस दुबई की डिलीशियस चीजें ही खाती हूँ। बहू आज तक तूने दुबई की शक्ल भी नहीं देखी और यहाँ पर इतनी लंबी लंबी डींगे आग रही है। माँ जी अब कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रही हो, मैं कोई डींगे नहीं आग रही हूँ, आपको नहीं पता शायद। दुबई तो मानो जैसे मेरा ससुराल ही हो, महीने में 2 बार दुबई तो जाती ही थी मैं। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बड़ी बड़ी जगह भी घूम चुकी है। ये सब सच है या फिर तो बस भाग रही है? माँ जी अंधे को सब अंधे ही लगते हैं, वैसे ही आपको भी लगता है, जैसे आप कहीं नहीं गई तो आपको लगता है कि मैं भी नहीं गई हूँ। पर माँ जी मैं दुबई की पठान की तरह रहती थी। रिया की बात सुनकर जानकी हैरान हो जाती है और सच में अपनी बहू को पठान बहू समझ लेती है। उसके बाद जानकी किसी से भी अपनी बहू को मिलवाती तो पठान बहू कहकर ही मिलवाया करती। ऐसे ही एक दिन जानकी की पड़ोसन विमला जानकी के घर आती है और जानकी से कहती है, अरे जानकी मैंने तेरी बहू के काफी बड़े किस्से सुने हैं कि वो पठान बहू है, क्या ये सच है? ये सच है, शादी से पहले मेरी बहू दुबई जाती रहती थी। बहू ने बताया कि उसे वहाँ के लोग पठान भी बोलते हैं, तभी तो मेरी बहू पठान बहू है। अरे बस पी कर जानकी, तेरी बहू पठान बहू नहीं बल्कि फेंकुचन बहू है जो इतना फेंक रही है। ये क्या बोल रही है? मेरी बहू कोई फेंकुचन नहीं है, बल्कि वो सच ही बोलती है। अच्छा ऐसा है तो अपनी बहू से बोलना कि दुबई की कोई फोटो तो होगी ही, दिखाए फिर मुझे। विमला की बात सुनकर जानकी अपनी बहू रिया को वहाँ बुलाती है और कहती है, बहू तू तो कितनी बार दुबई गई है, जरा अपनी दुबई वाली तस्वीर तो दिखा। मैं तो कभी दुबई गई नहीं, लेकिन तेरी तस्वीर में तो देख लूं कि कैसा होता है। तस्वीर? माँ जी तस्वीर तो नहीं है मेरे पास, वो क्या है ना, वहाँ मुझे बस बुर्ज खलीफा ही सबसे अच्छा लगता था, जहाँ मैं ज्यादा जाया करती थी, और वहाँ पर तो फोन ले जाने भी नहीं देते। ये किसने कहा कि बुर्ज खलीफा में फोन नहीं ले जाने देती? तू पक्का दुबई ही जाती थी ना, या बस सबके आगे खुद को दुबई की पठान बहू बताना चाहती है? आंटी जी काश ऐसा होता कि मैं झूठ बोल रही होती। आपको पता भी है दुबई वाले तो मुझे खुद ही बुलाते रहते हैं, वहाँ पर मेरी इतनी जान पहचान है। अच्छा तभी तो पठान बहू है। वैसे बहू तुझे दुबई के लोग कैसे जानते हैं? क्योंकि मैंने तो ये सुना है कि तेरे माँ बाप काफी गरीब थे, फिर तो दुबई कैसे गई? आंटी जी मेरी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब लगी थी, और वैसे भी मैं हूँ ही इतनी अच्छी कि मुझसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। बहू तू तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, तुझे तो कोई चपरासी की नौकरी भी ना दे, फिर तेरे इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी कैसे लग गई? माँ जी मेरे फोन पे शायद किसी का कॉल आ रहा है, मैं बात करके आती हूँ। इतना बोलकर रिया वहाँ से बहाना बनाकर भाग जाती है और काफी देर तक अपने कमरे से बाहर भी नहीं आती। कुछ देर बाद जब उसकी सास अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी रिया एक बहुत सॉफ्ट सा कंबल लेकर आती है और अपनी सास को दिखाते हुए कहती है, माँ जी ये देखिए ये कंबल कितना सॉफ्ट है, यहाँ ऐसा कंबल कहीं भी नहीं मिलता। पता है जब मैं दुबई गई थी तो वहाँ के लोगों ने मुझे ये कंबल दिया था। बहू ये कंबल ये तो मैं चांदनी चौक से 500 में ले आऊं, अब इतना भी मत फेंक। हाँ जी सच में ये कंबल चांदनी चौक का नहीं है, इसकी क्वालिटी देखिए, कपड़ा देखिए, सब कितना अच्छा है। आपने तो वही बात कर दी कि इंसान को भले ही सोने की चम्मच दे दो पर वो तो अपनी उंगली ही चाटेगा। बहू एक काम कर, तू दुबई से तो बहुत कुछ लाई होगी ना, मैंने तो सुना है दुबई का सोना भी बहुत अच्छा होता है, वो दिखा तो मानूं मैं। पता नहीं है माँ जी के मन में शक कैसे आ गया, चाहे मैं कुछ भी कहूँ या कुछ भी करूँ, लेकिन माँ जी तो अब बार बार मुझे फेंकू ही बोल रही है। क्या हुआ बहू, मन में फिर कोई नया बहाना बना लिया? नहीं नहीं माँ जी कोई बहाना नहीं बनाया, आप तो यहाँ बैठो और अपने मन में मेरे खिलाफ शक पैदा करो, क्योंकि आपको तो बोलने का कोई फायदा ही नहीं है।
बढ़िया ही पठान बहू। अरे बोलने से ही तो पठान बहू नहीं बन जाएगी। अब रिया का फेंकना और नहीं चल रहा था। रिया की झूठ का पासा उस पर ही उल्टा पड़ जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रिया पठानी कुर्ता और सलवार पहनती है, जिसे देखकर उसका पति अंकित कहता है, अरे वाह, आज तो तुम सच में पठानी बहू लग रही हो। वाकई बहुत सुंदर लग रही हो। और ये पठानी कुर्ता, माशाल्लाह। ये तो मैं दुबई से लाई थी, अच्छा लग रहा है ना? ऐसे तो बहुत सारे पठानी कुर्ते हैं मेरे पास। अच्छा, तो अब तुमने ये फेंकना मेरे सामने भी शुरू कर दिया। रिया, मुझे पागल मत बनाओ, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास तो और भी पठानी कुर्ते थे, वो मैंने अपने दोस्तों और अपने कुछ रिश्तेदारों को दे दिए। अब ये आखिरी बचा था तो पहन लिया। रिया अब अपने पति के आगे फिर से फेंकने लग जाती है कि तभी वहाँ जानकी आती है और अपनी बहू को पठानी कुर्ते में देखकर कहती है, बहू, सच में आज तो लग भी रही है पठानी बहू। आज तुझे देखकर कोई मना नहीं कर सकता कि तू पठानी बहू नहीं है। माँ जी, मैं तो शुरू से ही बोलती हूँ कि मैं दुबई घूमती रहती हूँ और वहाँ के लोग मुझे पठानी ही बोलते हैं, लेकिन आप लोग ही हो जो मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं करते। बहू, मैंने उंगली क्या पकड़ाई, तूने तो सीधा मेरा हाथ ही पकड़ लिया। मैंने बस ये बोला है कि तू पठानी बहू लग रही है, ये नहीं बोला कि तू सीधा दुबई से ही लैंड हुई है। अपनी सास की बात सुनकर रिया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रिया की सहेली दीक्षा उसके घर आती है। क्या हुआ रिया, शादी के बाद तेरा दुबई जाने का सपना पूरा हुआ या अब भी तू सपने ही देख रही है? क्या सपना? लेकिन बहू तो बार बार यही बोलती है कि मैं दुबई बहुत बार जा चुकी हूँ। क्या है ये बहू? मतलब सच में तू हमारे आगे ये सब बस फेंक रही थी? माँ जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी और कुछ नहीं। रिया, अब तू रहने दो। अरे जब से शादी हुई है तुम खुद को दुबई में रहने वाली बताती और सबके मुंह से भी यही सुनना चाहती थी कि तुम एक पठान बहू हो, पर तुम तो गवार बहू निकली। रिया सभी के आगे झूठ बोला करती थी, लेकिन जब रिया का सच सबके सामने आता है तो रिया की नज़र शर्म से झुक जाती है और उसके बाद वो प्रॉमिस करती है कि आगे से वो कभी भी दुबई जाने का झूठ नहीं बोलेगी।